दोस्तों, आज हम आपको एक स्मार्ट लड़के और एक रहस्यमयी वैम्पायर की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक वैम्पायर एक लड़के को अपने जाल में फंसाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। कहानी की शुरुआत होती है कैमरन नाम के एक लड़के से, जो डाइन नाम की लड़की के साथ एक रोमांटिक माहौल में होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक कैमरन की नींद खुल जाती है। असल में यह सब सिर्फ एक सपना था। इस हसीन ख्वाब के टूटने पर कैमरन थोड़ा मायूस हो जाता है। कैमरन एक कॉलेज स्टूडेंट था और उसे अपनी ही क्लासमेट डाइन पसंद थी। शायद यही वजह थी कि वह उसे अपने सपनों में भी देखता था। इस खूबसूरत सपने से जागने के बाद कैमरन अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने बैठता है। उसके घर में सिर्फ उसके माता पिता ही थे, जो उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे। इसीलिए नाश्ते के दौरान उसके पिता उसे करियर पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, क्योंकि अब उसकी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। अपने पिता की डांट सुनने के बाद कैमरन तैयार होकर अपनी जॉब पर यानी आइसक्रीम पार्लर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे देर हो जाती है, जिससे उसका बॉस उस पर नाराज हो जाता है और उसे फटकार लगाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बेहद खूबसूरत लड़की पर, जिसका नाम था विक्टोरिया। वह हाल ही में कैमरन के घर के पास आकर शिफ्ट हुई थी। इधर कैमरन का बॉस उसे लेट आने की सजा के तौर पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरन साफ इनकार कर देता है और बहाना बनाकर कहता है कि आज उसकी डाइन के साथ डेट है। इसके बाद वह तुरंत स्टोर से निकल जाता है और डाइन के घर पहुंच जाता है। असल में कैमरन ने सिर्फ काम से बचने के लिए डेट का बहाना बनाया था। वह चुपके से डाइन को देखता है, जो छोटे कपड़ों में धूप का मजा ले रही थी। डाइन का यह ग्लैमरस लुक देखकर कैमरन की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह चुपके से उसकी तस्वीरें क्लिक करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से दो लड़के आते हैं, जो कि उसके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। वे उसे रोक लेते हैं, उसका फोन छीनकर फेंक देते हैं और उससे झगड़ने लगते हैं। शोर सुनकर डाइन भी वहां आ जाती है और पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है। तब वे लड़के उसे बताते हैं कि कैमरन उसकी तस्वीरें ले रहा था। यह सुनकर डाइन गुस्से में आ जाती है और नाराज हो जाती है। कैमरन खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपना फोन चेक कराने की पेशकश करता है, लेकिन जैसे ही वह फोन उठाने के लिए झुकता है, एक कार उसके फोन के ऊपर से गुजर जाती है, जिससे उसका फोन पूरी तरह टूट जाता है। कैमरन मायूस होकर अपना टूटा हुआ फोन उठाता है और भारी मन से घर लौट जाता है। कैमरन जब अपने कमरे में होता है तो उसे सामने की खिड़की से विक्टोरिया कपड़े बदलती हुई नजर आती है। यह देखकर कैमरन भी उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया की नजर उस पर पड़ती है, वह घबराकर तुरंत छिप जाता है। इसके बाद कैमरन नीचे जाता है और अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कैमरन दरवाजे से झांक कर देखता है तो वहाँ विक्टोरिया खड़ी होती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं विक्टोरिया उसकी शिकायत करने तो नहीं आई। इसी डर के साथ वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे सामने विक्टोरिया की जगह डाइन नजर आती है। डाइन उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए इनवाइट करती है और कैमरन बिना किसी देरी के फौरन तैयार हो जाता है। दोनों एक पिज्जा रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां डाइन कैमरन को सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करती है। तभी वहां कैमरन का दोस्त मार्टिन भी आ जाता है। मार्टिन को देखते ही डाइन का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। कैमरन मार्टिन को पास बुलाता है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। मार्टिन भी डाइन को देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आता। कैमरन यह चीज नोटिस करता है और डाइन से इसका कारण पूछता है। डाइन कैमरन को बताती है कि वह और मार्टिन पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं चला, इसलिए वे अलग हो गए। यह सुनकर कैमरन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी क्रश डाइन का नाम किसी और लड़के के साथ जुड़ा हो। बातचीत के दौरान कैमरन की नजर अचानक पीछे खड़ी विक्टोरिया पर पड़ती है, जो उसे बड़े ही रहस्यमय और अजीब ढंग से घूर रही थी। यह सब देखकर कैमरन को काफी अजीब महसूस होता है, जिससे वह घबराकर जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। वह पर्दा हटाकर विक्टोरिया के घर की तरफ देखता है, लेकिन उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि विक्टोरिया अब भी उसी की तरफ घूर रही थी। अचानक ही विक्टोरिया वहाँ से गायब हो जाती है और अगले ही पल वह कैमरन के पीछे खड़ी होती है। कैमरन यह देखकर बुरी तरह डर जाता है। विक्टोरिया मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, तो तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? कैमरन घबराकर तुरंत माफी मांगता है, लेकिन विक्टोरिया इतनी आसानी से उसे माफ करने के मूड में नहीं थी। माफी के बदले वह कैमरन को अपने साथ एक खास जगह चलने को कहती है। कैमरन शुरुआत में इनकार करता है, लेकिन जब विक्टोरिया उसे धमकी देती है कि अगर वह नहीं चला तो वह उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता देगी, तो वह मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। विक्टोरिया कैमरन को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग के पास पहुंचती है। वहां जाकर वह चालाकी से कैमरन की कार की चाबी अपने पास रख लेती है और फिर खुद अकेले एक अजनबी आदमी के साथ बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। काफी देर बीत जाती है, लेकिन विक्टोरिया बाहर नहीं आती। कैमरन को अजीब लगने लगता है, इसलिए वह अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, अंदर गया वही आदमी बुरी तरह घायल हालत में बाहर भाग कर आता है। आदमी मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कैमरन डर के मारे सीधे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। तभी विक्टोरिया भी बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और कैमरन के देखते ही देखते वह उस आदमी का खून पी जाती है। आदमी तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है और कैमरन यह सब देखकर बुरी तरह कांपने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विक्टोरिया ने कैमरन को कुछ भी नहीं कहा। इसके बजाय वह आराम से कार में बैठती है और कैमरन को भी बैठने का इशारा करती है। कैमरन पूरी तरह सदमे में था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह धीरे धीरे कार में बैठ जाता है और दोनों वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में कैमरन को एहसास हो जाता है कि विक्टोरिया कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक वैम्पायर है। यह भयानक सच जानने के बाद वह घबराने लगता है। विक्टोरिया उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है और बताती है कि अगली रात उनके लिए एक खास प्लान है। कैमरन इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था,
लेकिन विक्टोरिया का असली रूप देखकर उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वह उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। चूंकि कैमरन ने आज रात विक्टोरिया की मदद की थी, वह उसके करीब आती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे प्यार भरे इशारे देती है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कैमरन के पिता गाड़ी पर खून के निशान देखते हैं तो वे तुरंत उससे पूछताछ करते हैं। कैमरन के पास कोई जवाब नहीं होता और वह घबराहट में कुछ भी नहीं कह पाता। ठीक उसी वक्त विक्टोरिया वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कल रात एक घायल हिरन यहाँ आ गया था और खून उसी का है। विक्टोरिया इतनी चालाकी और सफाई से झूठ बोलती है कि कैमरन के पिता को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। बातचीत के दौरान विक्टोरिया कैमरन के पिता से एक और गुजारिश करती है। वह कहती है, मेरा काम ज्यादातर रात में ही होता है, तो क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हैं? और क्या कैमरन मेरी मदद के लिए साथ आ सकता है? कैमरन के पिता बिना ज्यादा सोचे समझे हामी भर देते हैं। इस बीच कैमरन इस नई मुसीबत को लेकर परेशान रहता है। इसके बाद कैमरन रोज की तरह आइसक्रीम पार्लर पहुंचता है। कुछ देर बाद वहां मार्टिन भी आ जाता है। असल में मार्टिन दोबारा डाइन से पैचअप करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वह कैमरन से कुछ जरूरी बातें करना चाहता था। मार्टिन कैमरन को सब ठीक करने के लिए कुछ सुझाव देता है और साथ ही अपने पुराने अनुभव भी शेयर करता है। वह बताता है कि पहली डेट पर वह इतना नर्वस हो गया था कि वहां पहुंच ही नहीं पाया और इसी वजह से उसका और डाइन का रिश्ता खराब हो गया। चूंकि मार्टिन को यह नहीं पता था कि कैमरन भी डाइन को पसंद करता है, इसलिए कैमरन उसकी खुशी के लिए डाइन के पास जाकर मार्टिन के बारे में अच्छी बातें कहने की कोशिश करता है। रात होते ही विक्टोरिया एक बार फिर कैमरन के पास आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले की तरह इस बार भी विक्टोरिया अकेले एक इमारत के अंदर जाती है, जबकि कैमरन कार में बैठकर उसका इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद अचानक कार की छत पर एक लाश गिरती है, जिससे कार खून से सन जाती है। इससे पहले कि कैमरन कुछ समझ पाता, विक्टोरिया कार में आकर बैठ जाती है और अपने हाथों से खून को चाटने लगती है। घर लौटने से पहले कैमरन जल्दी से कार पर लगा खून साफ करता है और फिर विक्टोरिया को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जब कैमरन अपने कमरे में होता है तो अचानक विक्टोरिया वहां आ जाती है। इस बार वह कैमरन के सामने अपना पूरा सच उजागर कर देती है। वह बताती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरी उम्र 247 साल है। मैं अपने प्रेमी की मौत का बदला ले रही हूँ। यह सुनकर कैमरन को विक्टोरिया के लिए सहानुभूति महसूस होती है, क्योंकि जिन लोगों को वह शिकार बना रही थी वे सब उसके लवर की मौत के जिम्मेदार थे और वे भी वैम्पायर ही थे। अगली सुबह कैमरन मार्टिन से मिलने उसके घर जाता है और उसे डाइन से दोबारा पैचअप करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। रात को विक्टोरिया फिर से कैमरन को अपने साथ ले जाती है, लेकिन इस बार कैमरन पहले की तुलना में ज्यादा सहज नजर आता है। वह विक्टोरिया से पूछता है, अब और कितने लोगों की जान लेने का इरादा है? इस पर विक्टोरिया उसे बताती है कि बाटा 2 और लोग बाकी हैं और उनमें से आखिरी वही है जिसने मेरे लवर का खून किया था। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हर बार की तरह विक्टोरिया कैमरन को कार में रुकने के लिए कहती है। जैसे ही विक्टोरिया अंदर जाती है, इस बार कैमरन भी उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। विक्टोरिया उसे देखकर पहले तो थोड़ा नाराज होती है, लेकिन जब कैमरन उसे समझाने की कोशिश करता है तो वह उसे कुछ नहीं कहती और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ विक्टोरिया का अगला टारगेट एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो जैसे ही उन्हें देखता है उन पर गोलियों की बौछार कर देता है। लेकिन विक्टोरिया बिना कोई समय गंवाए उस पर हमला कर देती है और उसका खून पीकर उसे खत्म कर देती है। जब वह कैमरन की ओर बढ़ती है तो देखती है कि कैमरन जमीन पर बेहोश पड़ा है। यह देखकर विक्टोरिया घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी गोली ने उसे घायल कर दिया है। लेकिन तभी कैमरन अचानक हंसने लगता है और बताता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक था। विक्टोरिया को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह गुस्से में उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देती है। घर जाने से पहले कैमरन विक्टोरिया से अगले दिन की छुट्टी मांगता है, क्योंकि वह डाइन और मार्टिन की डेट प्लान करने वाला था। विक्टोरिया उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जब कैमरन आइसक्रीम पार्लर जाता है तो उसकी कोवर्कर लिज उसे शाम को एक इवेंट में साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कैमरन उसे विनम्रता से मना कर देता है। कैमरन का इनकार लिज को बुरा लगता है, क्योंकि वह उसे पसंद करती थी, लेकिन कैमरन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। रात को कैमरन अपनी प्लानिंग के मुताबिक मार्टिन और डाइन को एक डेट पर लेकर जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और जैसे ही यह दोनों करीब आने लगते हैं, कैमरन उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। बाहर निकलते ही वह विक्टोरिया से टकरा जाता है और उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। वह उसे बताता है कि वह डाइन को पसंद करता है। यह सुनकर विक्टोरिया थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, वहां वही लड़के आ जाते हैं जिन्होंने पहले कैमरन का फोन तोड़ा था। इस बार कैमरन उन लड़कों से बदला लेने का फैसला करता है और विक्टोरिया भी उसका पूरा साथ देती है। दोनों मिलकर उन लड़कों को चेतावनी देते हैं कि वे अब कभी कैमरन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। इस लड़ाई के दौरान कैमरन के हाथ में चोट लग जाती है। यह देखकर विक्टोरिया उसे एक रहस्यमयी लिक्विड पिलाती है, जिससे कैमरन के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और वह तुरंत बेहतर महसूस करने लगता है। इसके बाद वह मस्ती में झूमकर डांस करने लगता है। रात में विक्टोरिया कैमरन के कमरे में आती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैमरन के पिता वहां आ जाते हैं। वह दोनों को साथ देखकर थोड़ा असहज महसूस करते हैं और बिना कुछ कहे माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। कैमरन डाइन से प्यार करता था, इसीलिए जब विक्टोरिया उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वह उसे मना कर देता है। अगली सुबह मार्टिन कैमरन के पास आता है और बताता है कि उसकी और डाइन की फिर से बहस हो गई है। यह सुनकर कैमरन को अंदर ही अंदर खुशी होती है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करता
और मार्टिन को बाय कहकर वहां से चला जाता है। इधर शॉपिंग के दौरान डाइन और विक्टोरिया की मुलाकात होती है, जहां दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। दूसरी ओर कैमरन डाइन और मार्टिन के रिश्ते को लेकर चिंतित रहता है। उसका मूड ठीक करने के लिए लिज उसे रात को बाहर घूमने के लिए कहती है और इस बार कैमरन उसकी बात मान लेता है। रात को जब कैमरन लिज से मिलने जा रहा होता है तो वह विक्टोरिया के घर के बाहर डाइन की कार खड़ी देखता है। जिज्ञासावश जब वह घर के अंदर झांकता है तो देखता है कि विक्टोरिया और डाइन बहुत करीब हैं। ये नजारा देखकर वह लिज के साथ जाने के बारे में भूल जाता है और लिज उसका काफी देर तक इंतजार करती रहती है, लेकिन कैमरन नहीं आता। सुबह होते ही डाइन विक्टोरिया के घर से बाहर निकलती है। ये देखकर कैमरन विक्टोरिया से मिलता है और उसे डाइन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। कैमरन को महसूस होता है कि डाइन खतरे में है, इसलिए वह मार्टिन की मदद लेने का फैसला करता है। कैमरन मार्टिन और डाइन को करीब लाने के लिए एक डेट प्लान करता है, लेकिन डेट के बाद डाइन मार्टिन को जंगल में ले जाकर उसका खून पीने लगती है, जिससे मार्टिन की मौत हो जाती है। यानी डाइन भी एक वैम्पायर थी। मार्टिन की लाश कार में रखने के बाद डाइन कैमरन के पास आती है और उसे अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह एक वैम्पायर है, इसलिए वे साथ नहीं रह सकते। रात में विक्टोरिया आखिरी बार कैमरन से मदद मांगने आती है, लेकिन इस बार कैमरन उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे डराने की कोशिश करता है। हालांकि अंत में वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद डाइन और विक्टोरिया आमने सामने आ जाती हैं और दोनों वैम्पायर्स के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डाइन विक्टोरिया को बताती है कि उसने उसके पार्टनर को नहीं मारा था, बल्कि आखिरी समय में उसकी मदद की थी। यह सुनकर दोनों की लड़ाई थम जाती है और वे इंसानों से दूर रहने का फैसला करती हैं। जाने से पहले डाइन कैमरन के करीब आती है, उसे प्यार से अलविदा कहती है और फिर विक्टोरिया के साथ वहां से चली जाती है। इस मोमेंट पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।